नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं वो कथाएं जो कार्तिक मास में सुनी जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर इन कथाओं को सुनना और भी ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। कहते हैं भगवान शंकर ने इस दिन त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं को उस राक्षस के जो अत्याचार थे उनसे मुक्ति दिलाई थी। इसलिए ये भगवान विष्णु को भी महीना प्रिय है और भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। भगवान शंकर ने इस दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, जिसके कारण देवताओं में हाहाकार मचा हुआ था। तो उसका वध करने के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा और इस पूर्णिमा को, कार्तिक की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। इसलिए इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का विधान है, यानी कि हरिहर दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं आप। दूसरी कथा हम सुनेंगे जो है कार्तिकेय जी और गणेश जी की। जब गणेश जी से माता पार्वती ने कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूजनीय होगा। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली सबसे पहले, और इधर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई और माता पिता को ही उन्होंने पहल दी और उन्हीं की परिक्रमा करके वे आराम से अपने वाहन चूहे पर बैठ गए। तब पूछने पर उन्होंने बताया कि माता पिता से बड़ा कौन है, इन्हीं में तो सारी ब्रह्मांड समाहित है, इसलिए मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा इनकी परिक्रमा करके कर ली है। तब भगवान शिव उनकी बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय देव घोषित कर दिया। इधर जब कार्तिकेय जी वापस आए तो उन्हें सारी बात का पता चला, तो उन्हें इस बात पर बड़ा क्रोध आया। वे क्रोध में आकर दूर चले गए, क्योंकि उनके मन में ये विचार था कि कम से कम उनका इंतज़ार तो किया होता, उनके आने से पहले ही गणपति जी को प्रथम पूजनीय देव घोषित कर दिया गया। जब वे बहुत दूर चले गए तब माता पार्वती के मन में आया कि वे उनसे मिलने जाएं। तो कार्तिकेय जी क्रोध करके मंदराचल पर्वत पर रहने चले गए, और जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा, क्रोध में थे, उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने कोई भी ना आए। अगर कोई स्त्री मुझसे मिलने आएगी तो वो 7 जन्मों तक विधवा हो जाएगी, अगर कोई पुरुष मुझसे मिलने आएगा तो वो नरक को भोगेगा। तब माता पार्वती और भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं होता, और उनको बहुत मनाया और उनका क्रोध शांत किया। तो जब उनका क्रोध शांत हुआ तो भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि कोई तुमसे भगत कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि जो भी कार्तिक पूर्णिमा को मेरे दर्शन करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो कार्तिक मास की पूर्णमासी को जो कोई भी कार्तिकेय भगवान जी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस तरह इस दिन हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए और कार्तिकेय जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब आते हम दीपदान पर। देखिए, अगर आपने सारे महीने में दीपदान नहीं किया है तो आज के दिन 365 बत्ती का दीपदान करके आप अपने इस सारे वर्ष का दीपदान का फल ले सकते हैं। 365 बत्ती का दीपदान हम कैसे बनाएं? तो इसमें आपको ये तुलसी मैया के समक्ष भी आप कर सकते हैं, आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, या किसी देवालय में, शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। 365 बत्ती का जो दीपदान किया जाता है वो कोई गोले में करता है, यानी कि जो नारियल की गरी का गोला होता है, कोई बड़े दीपक में करता है, कोई आटे के दीपक में करता है। जैसी भी आपकी श्रद्धा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।